शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकरीब में नवाज शरीफ, इत्तेहादी रहनुमा आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, चेयरमैन सेनेट सर्विसेज चीफ्स, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक हुए। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शरीक नहीं हुए। ऐवान वज़ीर आज़म पहुँचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहबाज शरीफ ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ऐवान वज़ीर आज़म से रुखसत हो गए, उन्हें भी अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी और सूबाई असम्बलियों में खवातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे की हकदार नहीं। मखसूस नशिस्तें ऐवान में मौजूद बाकी जमातों में तकसीम की जाएँ। फैसले में मजीद कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात से कबल मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी जो लाजिम थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बर वक्त मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें मुहैया ना करना कानूनी नुक्स है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने इंतखाबी निशान के बावजूद आज़ाद हैसियत से आज़ाद जीत से इलेक्शन लड़ा। आइन के आर्टिकल 51 में वाज़े दर्ज है कि जो सियासी जमातें कौमी असम्बली में नशिस्तें जीत कर आएंगी वो मखसूस नशिस्तों की हकदार होंगी। महज सियासी जमात में शमूलियत से मुख्तलिफ नशिस्त पर कोटे का हक नहीं दिया जा सकता। मेंबर पंजाब बाबर हुसैन भरवाना ने इख्तलाफी नोट लिखा कि वो बकिया चारों मेंबरान से इत्तफाक करते हैं कि नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जा सकती। ये मखसूस नशिस्तें बाकी सियासी जमातों में भी तकसीम नहीं की जा सकती। सेनेटर अली जफर का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि यह नहीं हो सकता कि नामुकम्मल ऐवान सदर के इलेक्शन में वोटिंग करे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जब तक अदलिया का हतमी फैसला नहीं आता, सेनेट और सदारती इलेक्शन नहीं हो सकता। सदारती और सेनेट का इलेक्शन मुलतवी किया जाए। इस फैसले के बाद सदारती इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन हमें मंजूर नहीं होंगे। अली जफर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बरतरफ करने का मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि हमारी दरख्वास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद की गई कि इंतखाबात से पहले तरजीही फहरिस्त जमा नहीं करवाई। हम तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे, हमारी खवातीन अरकान के नाम पीटीआई की तरजीही फहरिस्त में शामिल थे। बल्ले का निशान छीनने के बाद पीटीआई की तरजीही फहरिस्त खत्म कर दी गई। ये जलसा में ऐसे ऐसे लहराने की बात नहीं है। वो टेप्स जो लीक हुए जिस पे हम सबको नजर आ रहा है कि आपने सियासत करना था, उस पे भी बात नहीं है। ये हम पे जमहूरियत की बात करेंगे, आइन के बारे में बात करेंगे, तो मैं इतने ही कहूंगा कि हू द हेल आर यू टू टॉक टू मी। 6 महीनों से इनको जमहूरियत और आइन याद आ रहा है। वो लेक्चर देना चाहे तो एक दूसरा को लेक्चर दे, वो हमें कम से कम लेक्चर ना दे। यही वजह है कि हम सब पे, हम पे और इन कार्टून्स का फर्ज है कि हम मिलके अपना फर्ज अदा करें। I will explain that word। जो बात की गई है ना, वो मैं एक्सपंज कर रहा हूँ। मैं पहले भी कह रहा था जब यहाँ पे, मैं खुद मानता हूँ एक्सपंज करे मुझसे, मैंने ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। ये बड़ापन दिखाया आपने। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो के साइफर के जिक्र पर अपोजिशन का शोर शराबा और नारे। बिलावल भुट्टो गुस्से में आ गए, कहा ये होते कौन हैं हमें आइन और जमहूरियत के लेक्चर देने वाले। इन्हें 6 माह से जमहूरियत याद आ रही है। जमहूरियत का एहतराम हमारे साथ इन कार्टून्स का भी फ़र्ज़ है। साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान ने खुद साइफर लहराया और साइफर गुम होने का एतराफ़ भी किया। डोनाल्ड ट्रंप के घर में खुफिया दस्तावेज़ात पर अमरीकी खुफिया इदारों ने छापा मारा। इमरान खान की गिरफ्तारी के अगले दिन साइफर एक बैनुल-अक़वामी इशाअती इदारे में शाया हो गया। कोई भी अगर आइन की खिलाफ वर्जी करे तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। स्पीकर के नामुनासिब अल्फाज हज़फ करने का कहने पर बिलावल भुट्टो ने कहा वो खुद कहते हैं कि नामुनासिब अल्फाज हज़फ कर दें, उन्हें ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। स्पीकर अयाज सादिक ने बिलावल की तारीफ करते हुए कहा कि ये उनका बड़ापन है। जो दोनों बड़े आज हमें दर्स दे रहे हैं जमहूरियत की, नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। नाना की सियासत कब की जा चुकी है, उनसे हिसाब मांग ले।
वो हार कहां गए जो स्विस में पड़े थे? हमें तो दर्स देते हैं अपने गिरबानों में जाके। इनको जमहूरियत रास नहीं आती। आज इन्होंने सारे एक डाइनिंग टेबल पे बैठने वाले लोगों में इतने ओहदे नहीं बांटे। इनसे पूछे कोई एक ओहदा किसी को और देंगे क्या? पीपल्स पार्टी में कोई भी और बंदा नहीं है सदारत के लिए कि जरदारी को आप देते हैं? योर ऑनर, डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है। अपने नाम के साथ भुट्टो लगाकर कोई भुट्टो नहीं बन जाता। बैरिस्टर गौहर का बिलावल भुट्टो को जवाब। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि बिलावल भुट्टो ने नाना की सियासत दफन कर दी। ये दर्ज देते हैं कि हम जमहूरियत पसंद हैं। ये जमहूरियत पसंद नहीं, मफाद परस्त हैं। हमें दर्ज देने वाले अपने गिरबानों में झांके। क्या कोई और बंदा नहीं कि ये सदारत जरदारी को दे रहे हैं? बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि साइफर एक हकीकत है जिसने हुकूमत ख़त्म की, उसका ट्रायल होना चाहिए ताकि इसका जिसकी हुकूमत ख़त्म की गई। अगर हम यहाँ पहुंचे तो किसी फॉर्म 47 या फॉर्म 45 की वजह से नहीं जनाब स्पीकर, इन कारकुनों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से। अगर आप चाहते हो कि इस इशू पे हम फुल स्टॉप लगा दें ताकि अगली बार अगर शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन जीते या आपका कैदी नंबर 804 इलेक्शन जीते, कोई उंगली ना उठा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम साहब से भी अपील कर रही है कि जुडिशल कमीशन बनाएं। हमें मेनायत के बारे में एक पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन दिलवाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी ऑपोजिशन को मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए मिलकर काम करने की पेशकश। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा मुल्क के लिए अदालती इस्लाहात और इंतखाबी इस्लाहात करना होंगी। चाहते हैं कि ऑपोजिशन भी इस अमल में हिस्सा ले। अगली बार शहबाज शरीफ इलेक्शन जीते या कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। फॉर्म 45 या फॉर्म 47 से नहीं, कारकुनान के खून पसीने और कुर्बानियों की वजह से ऐवान तक पहुँचे। अवाम ने वोट इसलिए नहीं दिया कि यहाँ आकर गाली दें। 18 वजारतें ऐसी हैं जिनको 2015 में ख़त्म हो जाना चाहिए था। नई हुकूमत में पीपल्स पार्टी नहीं होगी। अगर हम उसमें आ जाते तो 10-15 वजारतें हम भी ले लेते। सालाना 1000 अरब रुपए सब्सिडी अशराफिया को दी जाती है। वजारतें और सब्सिडी बंद करते हैं तो माशी बहरान का मुकाबला करने के लिए स्पेस होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर PTV पर ना दिखाई जाने पर कहा कि ये रिवायत खान साहब ने डाली थी, हमें ये बरकरार नहीं रखनी चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब ने जो साइपर की बात की है, मैं हमारी पार्टी का इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाएं। आए अगर आप तैयार हैं तो उस पर जुडिशल कमीशन बनाएं। जिस तरह साइपर में जो हमारा मौक़िफ़ था कि एक 19 ग्रेड का ऑफिसर हमारे एम्बेसडर को बुला के जिस तरह वो डिक्टेशन देता है, वो हमारी कौमी गैरत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के असद कैसर का साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो को जवाब देते हुए कहा कि ना हमारा लीडर झुका ना हम झुकेंगे। इमरान खान कोई समझौता नहीं करेंगे। डर और खौफ का वक्त गुजर चुका। इनकी तौहीन व तज़ीक की गई, घरों पर छापे मारे गए, गिरफ्तार किया गया। दबाव में लाया जाता था कि अपनी पार्टी बनाओ, तहरीक इंसाफ छोड़ दो। इनके साथ बैठे सारे लोग कुंदन बन गए। कोई डरने वाला नहीं। अगर बानी PTI दहशतगर्द है तो हम सब दहशतगर्द हैं। असद कैसर का अपने रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। बिलावल भुट्टो जरदारी की महमूद अचकज़ई के घर छापे की मजम्मत। कहा वज़ीर आला बलोचिस्तान से अपील करेंगे कि वो एक्शन लें। महमूद खान अचकज़ई सदारत के उम्मीदवार हैं। इस वाक़े से बिला वजह सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। कौमी असम्बली इजलास में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और असद कैसर की भी छापे की मजम्मत। इजलास से खिताब में महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि ये मुल्क एक जमात से नहीं चलेगा। मुल्क को बहरान से निकालना है तो आइए मिलकर बैठें। इस पार्लियामेंट में जासूसी इदारों का कोई किरदार नहीं होगा। महमूद खान अचकज़ई पर 2.5 कनाल सरकारी अराजी पर 4 दीवारी लगाकर कब्जा करने का इल्ज़ाम। कोयटा में महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापा, उनका एक मुहाफिज गिरफ्तार।
जनरल सेक्रेटरी पश्तूनख्वा मैप अब्दुर्रहीम के मुताबिक महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में खिताब की सजा दी गई। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का कहना है कि सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की रिहाइशगाह के करीब खाली प्लॉट वागुजार करवाया गया। कार्रवाई के दौरान कार्य सरकार में मदाखलत और असिस्टेंट कमिश्नर पर असलहा तानने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया। महमूद खान अचकजई के घर पर छापे के खिलाफ पीके मैप का कोयटा के बादशाह खान चौक पर मुजाहरा रैली भी निकाली। कराची में भी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के कारकुनान का मुजाहरा। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली के इजलास में वजीर आजम से तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने और गवादर पर तवज्जो देने का मुतालबा। कहा, गवादर जिसके नाम पर CPAC बनाया गया वो डूब गया है। लोगों के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भेज देते तो बेहतर होता। महमूद खान अचकजई के घर पर छापे की सेनेट इजलास में मजम्मत। सेनेटर्स का तहकीकात का मुतालबा। पीके मैप के सेनेटर सरदार शफीक तरीन ने नुक्ता एतराज़ पर महमूद खान अचकजई के घर पर छापे का मामला उठाया। कहा, महमूद खान अचकजई को तकरीर करने की सजा दी जा रही है। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंजो ने कहा, महमूद खान अचकजई आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। मुल्क में सियासी इख्तलाफ को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि रात के अंधेरे में घर पर छापा मारकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मुखालिफ सियासी आवाज़ों को डराया जा रहा है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का अपोजिशन के इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, शोर की बजाय आइन और कानून का रास्ता अपनाया जाए। वजीर आजम से दरखास्त है कि इस मामले पर जुडिशल कमीशन भी बनाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि उनको हरवाया गया। जिस तरह 2018 में आपको जितवाया गया था, 2024 में उसी तरह हरवाया गया है। कौमी असम्बली के इजलास में आज भी अपोजिशन अरकान की तकरीर के दौरान सरकारी टीवी बार बार नशरियात रोकता रहा। पहले सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई और PTI रहनुमा उमर अयूब की तकरीर के दौरान सरकारी टीवी ने इजलास की बराह रास्त कवरेज रोकी। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के बाद असद कैसर जवाब देने आए तो सरकारी टीवी ने एक बार फिर तकरीर बराह रास्त नशर करना रोक दी। उमर अयूब का अपोजिशन रहनुमाओं की तकरीर टीवी पर ना दिखाने का शिकवा। कहा, वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे। गुज़श्ता रोज़ उनकी तकरीर बार बार रोकी गई। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर तहनीती पैगाम भेजा। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का शहबाज शरीफ को फ़ोन। तुर्क सदर का पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने की शहबाज शरीफ की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। मलेशिया के वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। चीन के सदर और वज़ीर आज़म का नेक तमन्नाओं का पैगाम। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की क़यादत और मुल्क कौम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि नई हुकूमत को पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करना होगा। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, अपने बाहमी मफादात पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए। सदारती उम्मीदवार असगर अली मुबारक ने महमूद अचकजई के कागजात पर एतराज़ किया था। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। पीपल्स पार्टी के नामजद सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी और सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने MQM से वोट की दरख्वास्त की। खालिद मकबूल की मुशावरत के बाद जल्द जवाब देने की यकीन दहानी। उमर अयूब कल तक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नारे लगाते थे। आज वो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, जबकि PTI के वफादार लीडर साइड लाइन है। नून लीग के ख्वाजा आसिफ गवार पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हंसी आती है वो लोग मुतालबे करते हैं जिन्होंने 5-5 जमातें तब्दील की। ये भी कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत रहेगी और फैसले भी नवाज शरीफ के होंगे। इस चीज़ का भी इम्कान है कि नवाज शरीफ को पार्टी सदारत दी जाए। वो 10 से 12 वजारतें सूबों को मुंतकिल करने की बिलावल भुट्टो की तजवीज़ से इत्तेफाक करते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी में शरीक नहीं हुए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ फॉर्म 45 वाले वज़ीर आज़म नहीं। ये वाज़े नहीं कि ये अवामी मैंडेट से आया या RO ने बनाया, इसलिए उनके ख्याल में हलफ बर्दारी के लिए जाना दुरुस्त नहीं। पंजाब काबीना के पहले मरहले में 15 वज़रा लिए जाएंगे। पंजाब काबीना का आइंदा 2 रोज़ में हल्फ उठाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मरीम औरंगज़ेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और जंगलात, अज़मा बुखारी को वज़ीर इत्तलात, ख्वाजा इमरान नज़ीर प्राइमरी हेल्थ, बिलाल यासीन खुराक, मुश्तबा शुजा एक्साइज, खालिद जज्जा महकमा अनहार और फैसल अयूब को हाउसिंग और स्पोर्ट्स की वजारत मिलने का इम्कान है। चौधरी शुजात हुसैन के बेटे शाफ़े हुसैन, सलमान नईम और राना सिकंदर हयात को भी वज़ीर बनाया जाएगा। राना सनाउल्लाह को मुशीर कानून पंजाब बनाए जाने का इम्कान है। राना सनाउल्लाह को विफाक में लिए जाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। परवेज़ रशीद को मुआविन खुसूसी बनाया जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस से मुतालिक सदारती रेफरेंस केस की समाअत मुकम्मल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पूरा ट्रायल ऐसी तफ्तीश पर चला जो कानूनी नहीं थी। बज़ाहिर लगता है कि उस वक्त सरकार की मुदाखलत मौजूद थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अब ऐसी मुदाखलत रोकने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अब नई हुकूमत आ रही है। चीफ जस्टिस बोले हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हम अपना काम करें, दूसरों को अपना काम करने दें। अहमद रज़ा कसूरी ने कहा कि सदारती रेफरेंस काबिल समात नहीं, तकनीकी तौर पर कानून के मुताबिक नहीं। कल को इंतखाबी निशान जैसे अदालती फैसलों पर सदारती रेफरेंस आ जाया करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा हमारे सामने सदारती रेफरेंस है, हम चाहें ना चाहें हमें इसे सुनना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल वहदत कॉलोनी का दौरा, लाइब्रेरी, बायोलॉजी लैब और स्पोर्ट्स रूम का मुआयना, बच्चियों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। स्कूल स्टेडियम को बेहतर बनाने की हिदायत। बोर्ड में पोजीशन लेने वाली खिलाड़ी तालिबात के साथ तस्वीर बनवाई और ऑटोग्राफ दिया। वज़ीर आला पंजाब का वेलिंगटन टाउन के करीब पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। अस्पताल की मुजवज़ा साइट का जायज़ा लिया। सूबे भर की सड़कों से मुतालिक इजलास में मरीम नवाज़ की छोटी बड़ी राबता सड़कों की तामीर व मुरम्मत और बहाली के लिए डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला पंजाब का 5 अहम राबता सड़कों पर एक्सप्रेस वे बनाने का हुक्म। ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान। सरकारी स्कूल में कब्जा माफिया ने भैंसों का बाड़ा बना दिया, भैंसें बांध दी, भूसा भर दिया। सिंध के ज़िला टंडोला यार के 2 स्कूलों की एक कहानी। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल और गोट अल्लाह बख्श रिंद में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को भैंसों का बाड़ा बना दिया। इंतज़ामिया ला ताल्लुक, ना पता लगाया किसने भैंसें बांधी, ना ही भैंसें कब्जे में लेने की कोशिश की। स्कूल के अहाते में चारे के ढेर, गंदगी और ताफुन से मोहल्लादार भी परेशान। महकमा तालीम ने खबर सामने आने पर मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। IMF ने खुराक, दवाओं, पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% GST नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान से स्टेशनरी समेत कई अशिया पर भी 18% GST का मुतालबा। जंग और दी न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी फ़ंड ने 5वें शेड्यूल के खात्मे, 6ठे शेड्यूल के तहत पाबंदी से छूट और कम शरह ख़त्म करने की सिफारिश भी कर दी। तमाम सिफारिशात को मान लिया गया तो गंदम, चावल और दालों समेत कई अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। लैंडस्लाइडिंग के बायस जलास में लोअर कोहिस्तान में 3 रोज से बंद शारा कराक्रम कुछ देर बहाल होने के बाद एक बार फिर बंद हो गई। शदीद सर्दी में मुसाफिर मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं। आर्मी, रेस्क्यू एहलकार और इंतजामिया की तरफ से शारा की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी। चित्राल और अगजई में 4 रोज से वक्फे से बर्फबारी। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बर्फीली हवाएं चलने से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर। सिंध में शदीद सर्दी की लहर में 6 मार्च से कमी आने का इम्कान। जुमे से दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। गवादर में तबाहकुन बारिशों के बाद कई इलाकों में अब भी पानी मौजूद। मुसलसल खड़े पानी से मुतासरा महलों में बीमारियां फैलने का खदशा। DG PTM बलूचिस्तान जहाज़ेब खान का शहर के 85% से ज़्यादा हिस्से से पानी निकालने का दावा। कहा इमदादी सरगर्मियों में मकामी इंतजामिया, पाक फौज और दीगर इदारों ने भरपूर किरदार अदा किया। हुकूमत सिंध की जानिब से दी गई पंपिंग मशीन्स से भी बहुत मदद मिली। रियासत शहरियों की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रही है? क्या टेलीकॉम ऑपरेटर्स फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दे रहे हैं?
ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। DGIB ने कहा कि ऑडियो टैप करने की तायद या तरदीद नहीं कर रहा, स्टेट के दुश्मनों पर नज़र रखते हैं। इस हवाले से अदालत को तफसीलात चैम्बर में बता सकते हैं। अमेरिका, UK और जर्मनी में भी ऑडियो लीक्स के वाक़यात होते हैं। ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं जिनसे ऑडियो टैप करना आसानी से मुमकिन है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि पहले PTA ने कहा कि कोई लीगल इंटरसेप्शन नहीं, अब मौक़िफ़ और है। मज़ीद समाअत 14 मार्च तक मुलतवी। अकबर एस बाबर का PTI इंटर पार्टी इंतखाबात कल चैलेंज करने का ऐलान। कहा 8.5 लाख PTI मेंबरान में से 940 ने वोट दिए। इंटर पार्टी इलेक्शन के नाम पर इस फ्रॉड को कैसे तस्लीम करें। शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करने वालों का इंटर पार्टी इलेक्शन तारीख में एक नया स्याह बाब है। इसराइली फ़ौज के रफ़ाह में 2 मकामात पर हमले, 13 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। यूनिसेफ के मुताबिक ग़ज़ाई किल्लत के बायस कमाल अदवान अस्पताल में 15 बच्चे मौत के मुंह में जा चुके। अमवात बढ़ने का खदशा। इमदाद गाज़ा पहुँचने न देने पर अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस की इसराइल पर तनकीद। इसराइल का हमास से बराह रास्त मुलाकात से इनकार। काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया। गुज़िश्ता रोज़ फ़रीक़ैन में जंग बंदी और कैदियों के तबादले पर बातचीत होना थी। भारत में गैर मुल्की सयाह भी महफूज न रहे। रियासत झारखंड में सयाहती दौरे पर आई हस्बानवी खातून बाइकर से 7 अफराद की इज्तिमाई ज़्यादती। खातून के शौहर पर भी शदीद तशद्दुद। वाक़े में मुलविस 3 अफराद गिरफ्तार, दीगर 4 अफराद की तलाश जारी। इटली में पाकिस्तानी बॉक्सर ज़ुहैब रशीद पर इल्ज़ाम, साथी खातून बॉक्सर के बैग से पैसे चोरी करके फ़रार हो गए। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने वाक़े की इटली पुलिस को रिपोर्ट कर दी। ज़ुहैब रशीद पेरिस ओलंपिक्स के क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए इटली गए थे। वो अपनी फ़ाइट खेलने भी ना आए। मुखालिफ बॉक्सर को वॉक ओवर मिल गया। HBL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड का पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए 197 रन का हदफ। शादाब खान 80 रन बनाकर नुमाया रहे। आज़म खान 14 गेंदों पर 29 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आगा सलमान ने 37 और जॉर्डन कॉक्स ने 26 रन बनाए। साइम अयूब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग। गुलकार राहत फ़तेह अली खान किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस नहीं। FIA ने क्लीन चिट दे दी। राहत फ़तेह अली खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी की तहकीकात शवाहिद ना मिलने पर बंद कर दी। FIA की तस्दीक। भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की तकरीबात में तीनों खान्स का पावर शो। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की 7 परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिए। महंगी तरीन शादी में बॉलीवुड सितारों के साथ बिल गेट्स, कतरी वज़ीर आज़म मार्क ज़करबर्ग, इवांका ट्रंप, अमरीकी गुलकारा रिहाना समेत कई आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात की शिरकत। मुख्तलिफ बॉलीवुड स्टार्स ने भी डांस मूव्स से तकरीब में 4 चांद लगाए।